नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज हम बात करेंगे कोरोना की लगातार बढ़ते केसेस के बाद अब कई जगहों से राहत भरी खबरें सामने आ रही हैं, छत्तीसगढ़ में भी। तो वहीं दूसरी तरफ ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले लोगों को परेशान कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार मरीजों के मुफ्त इलाज और दवाओं के इंतजाम का दावा कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति अब कोरोना और ब्लैक फंगस से आगे निकलते हुए सर्टिफिकेट पर मौजूद फोटो पर अटक गई है, जिसको लेकर सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने आ गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना और ब्लैक फंगस के बीच फोटो पर हो रही राजनीति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब हालात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। अस्पतालों में भी संक्रमित मरीजों की संख्या घटने लगी है, लेकिन इस बीच प्रदेश में बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामलों ने परेशानी खड़ी कर दी है, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रदेश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक ब्लैक फंगस के 100 से अधिक मरीजों का इलाज जारी है। इनमें से 78 मरीज तो रायपुर एम्स में ही भर्ती हैं। ब्लैक फंगस से रायपुर और दुर्ग जिले को सबसे अधिक प्रभावित बताया जा रहा है। दुर्ग जिले में 23 मरीजों की पहचान हुई है। वहीं प्रदेश में ब्लैक फंगस से मौत का पहला मामला भी दुर्ग के भिलाई में ही सामने आया था। हालांकि प्रदेश सरकार ब्लैक फंगस के निःशुल्क इलाज की घोषणा कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ब्लैक फंगस की दवा पर सियासत भी तेज है, जहां राज्य सरकार ने केंद्र पर ब्लैक फंगस की दवा न देने का आरोप लगाया है। वैसे छत्तीसगढ़ में सियासत सिर्फ ब्लैक फंगस की दवा तक सीमित नहीं है, बल्कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर मौजूद फोटो पर भी छत्तीसगढ़ में खूब सियासत हो रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में टीकाकरण के डिजिटल प्रमाण पत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीर के इस्तेमाल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बहस छिड़ चुकी है। इस पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी टीकाकरण के बजाय फोटो प्रचार पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है, जो गलत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को इस बात की चिंता नहीं है कि छत्तीसगढ़ से 18 साल के ऊपर के लोगों का जीवन बचाया जा सके, उनको वैक्सीन लगाया जा सके। उनको अपनी फोटो छपवाने की चिंता है। क्या उनका लगा हुआ फोटो इंटरनेशनल मान्यता मिलेगी? इंटरनेशनल इसके लिए सर्टिफिकेट जो है केंद्र सरकार ने के स्वास्थ्य विभाग ने जो सर्टिफिकेट जारी किया है, वो सर्टिफिकेट को इंटरनेशनल मान्यता है। ये जो सर्टिफिकेट है ये कोई काम का नहीं है। एक अगर दूसरा राज्य इसको स्वीकार नहीं करेगा तो आप कैसे उसको मानेंगे? इसलिए पूरे देश के लिए जो सर्टिफिकेट बना है वो सर्टिफिकेट को मान्य करना चाहिए। और भूपेश जी को अपने फोटो छपवाने का जो लोभ है उससे दूर हटकर 18 साल से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन लगाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। जबकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की फोटो के बदले भूपेश बघेल की फोटो लगाने पर सफाई दी है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि राज्य सरकार 18 से 44 वाले उम्र के लोगों की वैक्सीन का खर्च वहन कर रही है, इसलिए लोगों को पीएम मोदी के बदले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की फोटो वाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। वो केंद्र सरकार खरीद के भेज रही थी और हम वैक्सीन लगवा रहे थे। अब उन्होंने कहा कि 45 साल से नीचे उम्र के 18 साल की उम्र तक के जितने नागरिक हैं वो राज्य सरकारें पैसा लगा के अपना खरीदें, जहां से मिलता है खरीदें, ग्लोबल टेंडर लगाना हो तो ग्लोबल टेंडर लगाएं और लोगों को वैक्सीनेट करें। तो जब राज्य सरकार अपने बजट से पैसे उपलब्ध करा रही है तो प्रधानमंत्री को फोटो कैसे लगेगा? फिर तो राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं हो गया ना, वो तो राज्य का कार्यक्रम हो गया। तो राज्य के कार्यक्रम में तो राज्य के मुख्यमंत्री का फोटो लगेगा। एक तरफ प्रदेश कोरोना ब्लैक फंगस से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनेता जिस तरह सर्टिफिकेट पर फोटो लगाने को लेकर राजनीति कर रहे हैं वो हैरान करने वाला है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले परिचय करा दूं आपका। डॉक्टर विवेक परिहार हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, अमित चिमनानी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी और सुबोध हरिद्वाल प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विवेक, सवाल आपसे एक बार फिर से कि ब्लैक फंगस जो पोस्ट कोविड लोगों को ज्यादा परेशान कर रहा है या पोस्ट कोविड ही लोगों में केसेस सामने आ रहे हैं, क्या कोविड के समय कोई ऐसी परेशानी जिसकी वजह से ब्लैक फंगस ज्यादा बढ़ता है या कोई लापरवाही जिसकी वजह से ब्लैक फंगस ज्यादा बढ़ता है? क्योंकि बहुत अलग अलग स्टडीज, बहुत अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। देखिए अनामिका जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट थे, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स जो थे, जिनको कोविड हुआ था, जो हॉस्पिटल में भर्ती थे, और कोविड के ट्रीटमेंट में जब लंग्स में निमोनिया हो जाता है तो निमोनिया से पेशेंट की जान बचाने के लिए जो है स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है।
तो स्टीरॉइड्स जो हैं वो जान तो पेशेंट की बचा लेते हैं, परंतु इम्यूनिटी जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है उसको वो शून्य कर देते हैं या कम कर देते हैं। उस दौरान क्या होता है, उसके बाद जब पेशेंट ठीक हो जाता है, उसके बाद डिस्चार्ज हो जाता है, तो पेशेंट्स को जो है, ऐसे पेशेंट्स को अपनी बहुत केयर है और शुगर लेवल अपना मॉनिटर करना चाहिए। और हाइजीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको ओरल हाइजीन जो अपने मुंह के अंदर की साफ सफाई है, क्योंकि सबसे पहले जो ग्रोथ होती है ऐसे पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी कम होती है वो मुंह के अंदर ही तालू के द्वारा जो है उसकी एंट्री होती है। तो ऐसे पेशेंट्स में है ये जिनमें शुगर लेवल जो है हाई होता है और जो स्टीरॉइड्स पे रहे हैं और जो कोविड के दौरान जो स्टीरॉइड्स का इनका ट्रीटमेंट चला है, तो ऐसे पेशेंट जो है उनमें जो है मूलतः देखा गया है कि ये जो ब्लैक फंगस डिसीज है ये देखी गई है। तो इसकी ये और एक अभी और आपने सुना वाइट फंगस का भी ऐसी है जिसकी इम्यूनिटी जो है बहुत कम है और ऐसे पेशेंट्स में जो है ये भी देखी गई और रेयर टू रेयर डिसीज है। तो ऐसे लोगों को मैं कहूँगा कि जो जब भी आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं, कोविड के इलाज से ठीक हो रहे हैं, तो आप अपना ओरल हाइजीन जो है बहुत अच्छा रखें और रेगुलर इंटरवल पर जो है शुगर जो है अपना मॉनिटर रखें। अपना जो भी ऐसे डायबिटिक पेशेंट हैं वो रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये डिसीज़ है, इसमें अर्ली डायग्नोसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहले से ही पता लग जाता है हमको कि थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है तो वो चीज़ें रिकवरी के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर एडवांस स्टेज में बहुत ही टफ है इसका और 50% से ज़्यादा मोर्टलिटी है, मैंने आपको बताया ऐसे केसेस में। नहीं, बहुत कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है लोगों में, लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये ब्लैक फंगस के सिम्टम्स हैं। अभी तो लोग कोविड सिम्टम्स से नहीं समझ पा रहे थे कि पिछली बार जो कोविड था उसमें सिम्टम्स अलग थे, इस बार जो नए वेरिएंट की बात कही जा रही है, म्यूटेंट वायरस की बात कही जा रही है, उसमें सिम्टम्स अलग हैं। अभी तक तो लोग कोविड ही समझ नहीं पा रहे हैं, अब ब्लैक फंगस व्हाइट फंगस की दिक्कत भी आ रही है, समझना बहुत मुश्किल होता है इनिशियल स्टेज में। डॉक्टर विवेक। बिल्कुल अनामिका जी, बिल्कुल ये तो बिल्कुल इसके लिए लोगों में जागरूकता अभियान जो है गवर्नमेंट को एक प्रोग्राम्स जो हैं चलाने चाहिए और हर मेडिकल कॉलेज में और हर हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट म्यूकोरमाइकोसिस का डिपार्टमेंट जो है, ब्लैक फंगस का डिपार्टमेंट होना चाहिए, जहां अगर संशय भी है मरीज को कि मुझे है। क्योंकि ये मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब पेशेंट को हेडेक होता है और कालापन उसको लगता है, दर्द हो रहा होता है, तो वो एमआरआई कराने जाता है। तो एमआरआई में कुछ इंप्रेशन आता है, फंगस का डायग्नोसिस नहीं आता कि फंगल इन्फेक्शन ही है, ब्लैक फंगस है, म्यूकोरमाइकोसिस है, एक इंप्रेशन आता है। तो उस इंप्रेशन की डायग्नोसिस के लिए जो है नेजल जो है एंडोस्कोपी जो है उसकी व्यवस्था हर हॉस्पिटल में होनी चाहिए और बहुत बेसिक है ये। एक ईएनटी डॉक्टर, जो कोई भी ईएनटी डॉक्टर होगा जो बेसिक जो नया पास आउट भी डॉक्टर है वो इस चीज़ को कर देता है, तो उसी में पता लगता है कि ये ब्लैक फंगस जो है अंदर ग्रोथ कर रही है। तो ये सब जो है डिपार्टमेंट ईएनटी वाला डिपार्टमेंट जो है और ब्लैक म्यूकोरमाइकोसिस वाला डिपार्टमेंट है, हर हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट को इनिशियल कर देना चाहिए। और ईएनटी डॉक्टर जो है इजिली अवेलेबल है, डॉक्टर्स की कमी नहीं है अपने छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश दोनों में। ठीक है। अमित शिवनानी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता और सुबोध हरिद्वाल कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, क्यों इतनी राजनीति हो रही है? वैक्सीनेशन ज्यादा जरूरी है या सर्टिफिकेट पे मेरी फोटो तेरी फोटो ज्यादा जरूरी है? कि उससे भी छत्तीसगढ़ सरकार सीख नहीं पाई और जहां पर लोगों की जान बचाने की प्राथमिकता सरकार को होनी चाहिए, वहां पर सीएम जो है वो अपनी फोटो छपवाने में व्यस्त हैं और जो डीएम है वो लोगों को झापड़ मारने में व्यस्त हैं। तो काम कौन करेगा यहाँ पर? अनामिका जी, यहाँ पर 114 मरीज हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के, और इतने कम मरीज होने के बावजूद भी ये तो एक समझिए कि स्टेप 1 है, इसके बाद आगे कितने बढ़ेंगे पता नहीं। इंजेक्शन अभी तक छत्तीसगढ़ में खत्म है। 3 दिन से मैं खुद, हमारे पास फोन आते हैं इंजेक्शन के लिए, मैं खुद इंजेक्शन के लिए प्रयास कर रहा हूँ, इंजेक्शन नहीं मिल रही है ब्लैक फंगस की, और ना ही सरकार ने युद्ध स्तर पर ब्लैक फंगस के लिए कोई तैयारी की है। ये लोग बोलेंगे कि नहीं हमने महामारी घोषित कर दी, लेकिन ग्राउंड पे कुछ दिखेगा नहीं। इन्होंने अभी किसानों को पैसा दिया जो एक रूटीन थी और 4 बार देते हैं साल में, उसके बड़े बड़े ऐड इन्होंने। अच्छा, ये बताइए अमित जी, अलग अखबार में अलग अगर प्रधानमंत्री एक 10 सेकंड अनामिका जी, मैं ये आग्रह कर रहा हूं इस डिबेट से कुछ अच्छे सुझाव भी हमारे चले जाएं ताकि प्रदेश की जनता को बेनिफिट हो। तो जो ऐड ये लोग अपनी वाहवाही के लिए दे रहे हैं, ब्लैक फंगस के खिलाफ जागरूकता फैलाएं, 10 अधिकारी हर जिले में नियुक्त कर दें कि ये अधिकारी देखेंगे, और 20 एम्बुलेंस तय कर दें कि ब्लैक फंगस का कोई भी मरीज मिलेगा उसको घर से ये एम्बुलेंस लेके आएगी, हेल्पलाइन नंबर जारी कर दें। लेकिन इस प्रकार की कोई चीज हो नहीं रही है, तो कैसे कंट्रोल होगा, कैसे लोग बचेंगे? चलिए, आपने कह दिया, आप मेरी 2 बातें सुन लीजिए, फिर मैं सुबोध जी की बात जवाब लूंगी, सवाल पूछकर उनसे। आपने कहा कि डीएम यहाँ थप्पड़ मारने में बिजी हैं,
भले ही आप उस राज्य से नहीं हो जिस राज्य का मैं जिक्र करने जा रही हूँ, भले ही आप आरोप लगा रहे हो कांग्रेस पर कि उन्होंने राजनीति की और डीएम अपने मुख्यमंत्री अपनी फोटो लगवाने में बिजी हैं, आप बड़े बन जाते। चलिए, प्रधानमंत्री की फोटो नहीं लगी, मुख्यमंत्री की फोटो लगी, कुछ हो, बस लोगों तक वैक्सीन पहुंच जाए, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए आप लोगों की, मेरे हिसाब से तो, पार्टी कोई भी हो। दूसरी बात, आपने कहा कि थप्पड़ मारने में बिजी है डीएम। मध्य प्रदेश में कुछ दिनों पहले अशोकनगर से मामला सामने आया था, जहां पर अधिकारी ने बदसलूकी की थी एक बच्चे के सामने, एक उसके पिता से। उस वक्त क्यों नहीं आप लोग ये बात कहते दिखे थे कि वहां पर एक बच्चे 10 साल से 11 साल के बच्चे के साथ पिता को बुरी तरीके से पीटा गया था उनके सामने? वहां पर भी तो वही काम कर रहे थे अधिकारी जो आज छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। क्यों नहीं किसी भी की भी सरकार हो, अधिकारियों पर आपका लगाम है, क्यों नहीं आप अधिकारियों तक वो बात पहुंचाते हैं जो आप करना चाहते हैं और कहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं? अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सरकार किसी की भी हो, आपकी हो चाहे कांग्रेस की हो। अमित जी, देखिए, अच्छा प्रश्न पूछा कि अधिकारियों को लगाम कौन लगाएगा। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स के साथ बहुत सारी बैठकें ली है वर्चुअल तरीके से। कोरोना पीक पर था, बहुत लोग मरे हैं, उसके बावजूद भी सरकार क्या कलेक्टर्स को ये नहीं बता पाई कि आपको जनता के साथ कैसा व्यवहार करना है। मैं ये कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में जो हुआ, मैं अधिकृत नहीं हूँ, माफी के साथ कहूंगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो हुआ है, मैं मानती हूँ आप अधिकृत नहीं है, लेकिन हुआ तो वही था ना। हाँ जी, छत्तीसगढ़ में जो हुआ उसकी बात मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर शराब दुकानों में जाने के लिए आदमी को परमिशन है, भीड़ लगी हुई है, अखबार देख लीजिए, ओटीपी लेकर के जाइए, लेकिन अपनी माँ की दवाई कोई लेने जाएगा तो उसका मोबाइल तोड़ दिया जाएगा, उसको झापड़ मारा जाएगा। और उसने कलेक्टर ने, डीएम ने जो किया वही एसडीएम ने किया है सूरजपुर के। अभी खबर आ रही है कि उन्होंने भी मारा है। मेरा ये आग्रह है, मैं छत्तीसगढ़ की बात करने बैठा हूँ, अगर मुख्यमंत्री जी बैठक लेते हैं तो क्या यह बोलते हैं क्या वो कलेक्टर्स को कि आप सख्ती से पेश आइए, या वो कहते हैं कि आप कागज तो चेक करिए लोगों के, अगर कोई गलत है उसको सजा दीजिए। लॉकडाउन का पालन होना जरूरी है, लेकिन जो सही है उसको अगर फ्रस्ट्रेशन में अधिकारी मरहम लगाने की जगह जख्म देंगे अनामिका जी, तो मुझे लगता है जनता के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। ठीक बात है। सुबोध जी, मैं घर से निकल रही हूँ, मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहती हूँ, मैं घर से निकल रही हूँ, मुझे परिवार के सदस्य की दवा लेने जाना है, मुझे खुद को वैक्सीनेट करवाने जाना है, अधिकारी थप्पड़ मारेंगे मुझे? एक सवाल ये भी, और दूसरा सवाल जो हमारा आज का विषय है कि भाई फोटो ज्यादा जरूरी है कि आपकी फोटो लगे या प्रधानमंत्री की फोटो लगे, मुख्यमंत्री की फोटो लगे, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिल सके, ये ज्यादा जरूरी है? अभी आपके ही नेता हमारे साथ जुड़े थे 2 दिन पहले और कह रहे थे कि हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हों और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन हमको मिल सके, हमारी कोशिश ये है। फिर ये फोटो हटाने लगाने की सियासत क्यों शुरू हो गई? अनामिका जी, दोनों प्रश्नों का जवाब एक एक करके दे देता हूँ। आपने कहा आप रायपुर में रहती हैं, बाहर निकलना चाहेंगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, जनता की सरकार है, और उसका उदाहरण मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह पेश कर दिया। मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में कभी ऐसा हुआ होगा। ये यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश होता तो उस बच्चे पर केस दर्ज हो जाता, शायद वो बच्चा मर भी जाता। योगी जी का अगर प्रदेश होता, हमारा प्रदेश है, संवेदनशील सरकार है, मुख्यमंत्री ने 24 घंटे भी सुबोध जी, क्या आपको पता है, सुबोध जी, क्या आपको पता है कि इन अधिकारी को लेकर कितनी शिकायत हो चुकी है इसके पहले? नहीं, मैं आपको करेक्ट भी करूंगी ना। 2015 की शिकायतें जब इन्हीं की सरकार थी, क्यों कार्रवाई नहीं किए थे? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आज अगर एक शिकायत होती है तो हम जनता का पक्ष लेते हैं, ना कि किसी IAS IPS अधिकारी का। इसका सबूत इससे अच्छा नहीं हो सकता जो मुख्यमंत्री जी ने उसे हटाया भी और उसे प्रतीक्षारत तौर पर मंत्रालय में अटैच किया, कोई जिम्मेदारी भी नहीं दी, और उसके साथ साथ उस SDM पर भी कार्रवाई के आदेश दिए, एक TI पर भी कार्रवाई के आदेश दिए। अच्छा, उस बच्चे का फोन टूटा, उस बच्चे को फोन भी दिलवाया। तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा हम लोगों को साबित करने की जरूरत है। हाँ, उस बच्चे को हमें साबित करने की जरूरत थी कि हम उसके हमारा साथ आज का विषय नहीं बनना, इस पर मैं कई सवाल पूछती आपसे सुबोध जी, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं इसको लेकर, लेकिन हमारा विषय आज का है सर्टिफिकेट पर फोटो, तो उस पर जवाब इसलिए मैं भी उस पर कह रहा हूँ, हम उस बच्चे को संतुष्ट करने में कामयाब रहे हैं। उस बच्चे ने वीडियो जारी करके सरकार का आभार जताया और कहा कि मुझे विश्वास नहीं था कि मेरे लिए सरकार डीएम पर कार्रवाई करेगी, पर सरकार ने की। मुझे मेरे मुख्यमंत्री पर, हमारी सरकार पर गर्व है कि उन्होंने उस डीएम पर एक
एक आम आदमी के लिए, एक बच्चे के लिए उस डीएम पर कार्रवाई की। और मैं इस चीज से संतुष्ट हूं मैम, मुझे नहीं लगता इस पर ये बात अब लॉक हो चुकी है। चलिए आप संतुष्ट हैं, मैं संतुष्ट नहीं, सवाल बहुत है मेरे पास, लेकिन सर्टिफिकेट पे बात करें सर। आगे बढ़ने की जरूरत है और मुझे नहीं लगता कि कोरोना से इंपॉर्टेंट अभी प्रदेश में कुछ भी है। हम लोग सर्टिफिकेट पर भी आ जाए तो सर्टिफिकेट भी मैं एक यूजलेस इशू मानता हूं मैम, क्योंकि लोगों को वैक्सीनेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब सर्टिफिकेट पर आ ही गए हैं तो मैं इनसे प्रश्न कर लेता हूं कि क्या जब मोदी जी के फोटो वाले सर्टिफिकेट बांटे जा रहे थे तब इन्हें आपत्ति नहीं हो रही थी कि क्यों पूरे देश में एक व्यक्ति की फोटो के साथ, ठीक है उन्होंने दी वैक्सीन, हमने लगाई, उनका पोर्टल था, उससे जो डाउनलोड होता था वो जनता को मिल जाता था, हमने तो कोई आपत्ति नहीं जताई। अब हमारा पोर्टल है, हमारा बजट है, हम सरकार से हम वैक्सीन बाहर से खरीद रहे हैं, अपने लोगों को लगा रहे हैं, राज्य सरकार का बजट है, राज्य सरकार एक योजना के तहत उस बजट को निकाल के वैक्सीन खरीद के अपने पोर्टल के माध्यम से लगा रही है। उससे जो सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा बाय डिफॉल्ट वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की फोटो के साथ डाउनलोड होगा। आपत्ति क्या है उसमें? मुझे तो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी की बात सुबोध जी, अमित जी एक बात बता दूं आप लोगों को, सर मुझे भी वैक्सीन लग चुकी है पहली डोज 10 दिन पहले। सर अमित भैया की बातों को तो बाद में आऊंगा। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी की बयान जो मैंने आपके चैनल पर सुना, मुझे हंसी आ रही है। उन्होंने कहा कि ये सर्टिफिकेट मोदी जी की फोटो नहीं है तो देश में मान्य नहीं होगा। ये क्या बात है? 15 साल के मंत्री रहे, थोड़ी तो समझदारी दिखाएं। अच्छा ये बताइए, राज्य सरकार फोटो किसी की भी हो, फोटो किसी की भी हो, फोटो किसी की भी हो, क्या जनता को इससे फर्क पड़ता है? फोटो किसी की भी लगी हो, जनता को इससे फर्क पड़ता है? या सर्टिफिकेट लेने के बाद इंसान ये देखने के अलावा कुछ और देखता है उस पर कि मुझे अगली डोज कब लगेगी? मुझे नहीं लगता ये सब चीज मुझे जब फर्स्ट डोज लगी मुझे नहीं पता है कि मुझे मेरे सर्टिफिकेट में किसकी फोटो लगी, मुझे ये भी नहीं पता है। मुझे भी नहीं पता मेरे माता पिता का वैक्सीनेशन हो चुका है, उनके सर्टिफिकेट पे किसकी फोटो है मुझे नहीं पता है। ना मुझे उससे मतलब है ना जनता को मतलब है। ये भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा चाहिए, छत्तीसगढ़ में इन्हें मुद्दा नहीं मिल रहा है। ये लोग कभी फर्जी टूल किट बनाते हैं, ये लोग कभी फर्जी खबरें उड़ाते हैं, कभी ये लोग कहते हैं कि संक्रमण। मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे बहुत खुशी है छत्तीसगढ़ में संक्रमण का आंकड़ा 6.9 तक आ गया है, जो 40% तक पहुंचा था। फिर ये लोग बोलते हैं हम सिस्टम में फेल है। कहां फेल है भाई? 6.9 40 से पहुंचना ये सफलता है। इसमें जनता का भी हाथ है, प्रशासन का भी हाथ है। ठीक है सर, वापस लौट इसमें जनता का भी सहयोग है, प्रशासन का भी सहयोग है, शासन का भी सहयोग, सबने मिल करके लड़ाई लड़ी है। सुबोध जी वापस लौट रहे हैं सर, एक मिनट। अमित जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ कहिए, अच्छा कहिए कि आपके ही चैनल पे मैं ब्लैक फंगस पे आज से 5 दिन पहले डिबेट पर था। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो सुशांत जी थे, उन्होंने सलाह भी दी थी कि ब्लैक फंगस का इलाज निःशुल्क होना चाहिए। हमने बहुत सहर्ष उस सलाह को भी लिया था। आप देखिए ब्लैक फंगस का इलाज भी सरकार ने निःशुल्क किया है और पूरी सजगता के साथ। अमित भैया ने कहा कि इस पर कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं। अमित भैया आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, थोड़ा हो सकता है कुछ चीजें मिस हो गई होंगी। इस पर नोडल अधिकारी भी है, जिला प्रशासन भी है, सीएमओ है, सीएमओ के नीचे ड्रग इंस्पेक्टर है। बहुत ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं, लिमिटेड समय होता है। कैसे कह सकते हैं? हमें दोनों पक्षों की बात सुननी है और हमें हमारे हेल्थ एक्सपर्ट की राय लेना भी बहुत जरूरी है। अमित जी आप अपनी बात कंटिन्यू करें, अपनी बात कहें। आप हाथ उठा रहे हैं, अपनी बात कहें। उसके साथ एक सवाल भी जोड़ देती हूँ। आज आपके नेता ने कहा कि अगर केंद्र सरकार मदद देना बंद कर दे तो क्या छत्तीसगढ़ जिंदा रह पाएगा? क्या छत्तीसगढ़ के लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की ही है? केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है? वो केंद्र की सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है? वो ये नहीं चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोगों को सुविधाएं अच्छी मिल सकें? या सर्टिफिकेट में फोटो नहीं होगी तो आप उनका जिंदा रहना बंद करवा देंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता, इसको मिस इंटरप्रिटेट किया गया है। उनका ये कहने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ को अभी तक कोविड में बहुत ज्यादा मदद केंद्र सरकार की तरफ से मिली है, ये बताने का उद्देश्य ये था। बहुत सारे विषय हैं, जल्दी जल्दी लेने का प्रयास करता हूं। सुबोध जी ने कहा कि अधिकारी नियुक्त हुआ है, मेरा सजेशन सुना ही नहीं सुबोध जी ने। मैंने कहा सर एम्बुलेंस फिक्स कर दीजिए, 20 एम्बुलेंस सिर्फ ब्लैक फंगस के लिए। अधिकारी एक ही है, कोविड के लिए भी वही है, ब्लैक फंगस के लिए भी वही है। और एक अधिकारी कहाँ फोन उठाएगा सर? कितने फोन उठाएगा? आप 10-20 अधिकारी लगा दीजिए। और मैंने कहा पेपर में इश्तिहार दीजिए, जैसे आप अपनी वाहवाही के लिए इश्तिहार देते हैं, जनता को जागरूक करने का इश्तिहार दीजिए तो जनता को फायदा होगा। अभी आपने सर्टिफिकेट की बात कही, फोटो आप लगाने के चक्कर में टीकाकरण का सर्टिफिकेट मिल ही नहीं रहा है, लोग भटक रहे हैं सर। आज का अखबार उठा के देख लीजिए, सर्टिफिकेट के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अब ये नाटक क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि आपको
फोटो लगाने की प्राथमिकता है, सर्टिफिकेट लोगों को 4 दिन बाद मिले, भटक के मिले। सर, अब तो डिजिटल जमाना है, फिर बात कर, डिजिटल जमाना है, सर्टिफिकेट डाउनलोड भी हो रहा है। मैंने अपने फोन पे डाउनलोड किया है सर्टिफिकेट। कैसी बात कर रहे हैं अमित जी? आज के अखबार में हम पढ़ रहे हैं कि टीकाकरण के बाद सर्टिफिकेट के लिए लोग भटक रहे हैं। इसका जवाब सुबोध जी के पास हो तो दे देंगे। और इन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की अनामिका जी के संक्रमण की दर कम हो गई है। अरे कांग्रेस की सरकार वो सरकार है जो रिकवरी रेट का भी क्रेडिट लेती है। रिकवरी रेट लोगों की इम्यूनिटी की वजह से होती है। और आप संक्रमण दर लॉकडाउन किया आपने 1.5 महीने का, प्रदेश की जनता को अपने घरों में कैद कर दिया, तब उसमें क्रेडिट लेने की क्या बात है? जब लॉकडाउन खुल गया है, सीधा चलते हैं ना उल्टा चलते हैं अमित जी। कभी आप कहते हैं कि लॉकडाउन की जरूरत है, कोरोना कर्फ्यू की जरूरत है, जिससे कि लोगों की जान बच सके। पहले लोगों की हेल्थ प्रायोरिटी है हमारी, उसके बाद कितना विकास हुआ है, क्या हुआ है, ये देखेंगे। आवश्यकता है इसमें सरकार ने कौन सा बड़ा काम कर दिया? जब ये क्रेडिट ले रहे हैं, लॉकडाउन लगा के सो गए ना ये तो ये तो लोगों का सहयोग है ना। लॉकडाउन लगाना जरूरी था, ये ठीक है, लेकिन सरकार किस बात का क्रेडिट ले रही है? सुबोध जी अपनी बात कहिए, फिर डॉक्टर परिहार के पास जाऊंगी। मैम सर्टिफिकेट पर मुझे हंसी आ रही है बोलते हुए। मैं फिर कहता हूँ अमित भैया सीए हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं। भैया सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है, हाथ से बना के नहीं दे रही है सरकार। मोदी जी का जो सर्टिफिकेट, भैया बोलने दीजिए। और मैं बता दूं, मेरे माता पिता का सर्टिफिकेट 3 दिन बाद डाउनलोड हुआ, मोदी जी वाला। तो फिर मैं क्या मोदी जी पर आरोप लगाने जाऊं? उसमें हंसी आती मुझे, ऐसी हास्यास्पद चर्चा नेशनल चैनल पर मत कीजिए। फिर आ जाते हैं लॉकडाउन। भैया बोलने दीजिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। आ जाते हैं लॉकडाउन पर। लॉकडाउन का निर्णय सरकार ने लिया तो क्या घर में क्या पूरी जनता ने बैठ करके अपने आप निर्णय ले लिया? आप लोगों ने तो विरोध किया लॉकडाउन का। आप लोग विरोध करते रहते तो 4000 जो रायपुर के केसेस थे वो 10,000 हो जाते। गलत हमने मांग की थी लॉकडाउन की, जब तो आपने लगाया। नहीं तो मांग की थी तो अच्छी बात है ना, आपकी मांग की। मांग की थी, उसके बाद सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि जनता को घरों में कैद कर दिया। मांग करते हैं तो खुश होइए। समय थोड़ा कम है, डॉक्टर विवेक परिहार से भी सवाल लूंगी, फिर आप लोगों के पास आऊंगी। डॉक्टर विवेक परिहार, वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे भ्रम है लोगों में। उत्तर प्रदेश से खबरें आ रही हैं कि अगर लोग वैक्सीन, गांव के लोग कह रहे हैं वैक्सीन लगाएंगे तो नदी में कूद जाएंगे। कुछ लोगों का भ्रम दूर करें अपनी कुछ ऐसी बातों से जिससे कि लोगों तक अच्छा मैसेज जाए। हालांकि जो भी हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, आप लोग बहुत अच्छी बातें करते हैं, लोगों पे अच्छा इंप्रेशन भी जाता है उसका। बिल्कुल अनामिका जी, देखो शहरी लोग हैं, जो अर्बन पॉपुलेशन है, वहाँ के लोग जो है पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और चीज़ों को समझते हैं, तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में काफ़ी बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया। परंतु गांव में आप देखेंगे लोग इतने अवेयर नहीं है उनको। और ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं चलाना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाए और लोगों को बताए कि वैक्सीनेशन जो है इसके 1% भी इसके साइड इफेक्ट नहीं है, और ये आप वैक्सीन लगवाएंगे तो ये आपकी जान बचाने के लिए वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। तो ये सब चीज़ें जो है गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि लोग पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, तो ये गवर्नमेंट को प्रोग्राम चलाने चाहिए। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, सरकार की जिम्मेदारी है। धन्यवाद अमित चिमनानी हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुबोध हरिद्वाल समय देने के लिए। समय कम है, अगला सवाल आप लोगों से नहीं ले पाई और सुबोध जी कुछ कहना चाह रहे थे, बात नहीं सुन पाई। डॉक्टर विवेक परिहार हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और समय देने के लिए और अच्छी जानकारी, अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन फिर यही कहूंगी, पॉलिटिकल पार्टीज राजनीति से ऊपर उठ के अच्छे काम करें, लोगों को जागरूक करें, लोगों तक अच्छा मैसेज पहुंचाएं, वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करें। कम से कम फोटो के लिए सर्टिफिकेट पर अप्लाई नहीं होनी चाहिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए, खबर लगातार जारी है।